आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और देखिए, आज हमारा सेकंड सेशन है, क्योंकि फर्स्ट सेशन में हमने आपके सभी के साथ बुक लिस्ट को शेयर किया था। तो सेकंड सेशन में हम बेसिकली आपके साथ स्ट्रेटजी, डिटेल और डीप रूट स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। और अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगे तो आप अपने पास उसमें से रख सकते हैं। बाकी आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी अगर आप इसको कंप्लीट देखेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने जो फर्स्ट सेशन कंडक्ट किया था, फर्स्ट सेशन में आपके बहुत सारे कमेंट आए, आपसे अच्छा सपोर्ट मिला, सहयोग मिला, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेकंड वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम डिटेल में एक बार जान लेते हैं कि ये जो वीडियो है ये किसके बारे में है। ये डीप रूट स्ट्रेटेजी के बारे में है। किसके रिगार्डिंग? सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये वीडियो सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग डिटेल स्ट्रेटेजी है। ये वीडियो जो है वो पहले के कंपैरिजन में भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, और पिछली बार जितने भी बच्चों ने वीडियो देखी वो कंप्लीट नहीं देखी। तो मैं आप सभी से सिर्फ एक बात बोल लूँगा कि अगर आप किसी के ऊपर अगर ट्रस्ट करते हैं तो एक बार वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए और फिर बाद में आप एनालाइज करें। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर वीडियो आपको ख़राब लगती है, कमेंट में आप लिखिए कि वीडियो बकवास थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लिखिए वीडियो अच्छी थी। अगर आपको लगता है कि एवरेज थी तो आप बोलिए एवरेज थी, ताकि मेरे को पता चले कि जो मैंने आपको अपनी नॉलेज, अपना कंटेंट जो भी मैंने आपको डिलीवर किया वो कितना आपके लिए यूज़फुल है या फिर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल वीडियो को। ये जो वीडियो होगी ये डिटेल होगी, इसमें तकरीबन 25 से 30 मिनट तक की वीडियो हो सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपसे अगेन मैं आपको बोल दूं कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें और उसके बाद अपना व्यू ज़रूर दें। और इसके सबसे लास्ट में जो पिछली वीडियो में जो भी कमेंट आए थे उन कमेंट्स को हम क्या करेंगे, डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपनी डेली लाइफ में इनको बातों को आप धरातल पर उतारिए, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे होपलेस हो चुके, उनको पता नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा और ना ही उनका पढ़ने का मन कर रहा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम जब भी होगा बस मायने ये रखता है कि उस दिन आपका सिलेक्शन हो या ना हो। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जब भी तैयारी करते हैं तो सिर्फ एक बात सोच के तैयारी कीजिए कि जब भी एग्ज़ाम होगा, जब भी मेरिट लिस्ट लगेगी तो उसके अंदर मेरा नाम होना चाहिए। अगर आप इस एम को रखकर अपने सामने पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग। देखिए, आप सभी को पता है कि जो आपका जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी 100 क्वेश्चन आते हैं, बट जो आपका पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, आप सभी को पता है 80 मार्क्स का पेपर होता है। एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, वो हम डिटेल वीडियो में दूसरी में कर लेंगे। तैयारी को किस तरीके से किया जाए कि आप सिलेक्शन के नियर बाई पहुँच सकते हैं। सबसे पहले तो सिलेक्शन को नियर बाई पहुँचिए, फिर उसको सिक्योर कीजिए। तो सिलेक्शन के नियर बाई पहुँचने के लिए देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर मैं मान लो आपको ये बोलूं कि आपको, चूंकि पिछली बार कट ऑफ गई थी, मान लीजिए सब इंस्पेक्टर की फिजिकल के लिए 65 क्वेश्चन, आप ये मान के चलिए, और मैं अगर आपको बोल दूं 65 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। बट ये बेईमानी होगी ये बोलना कि 65 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा या फिर आपके फिजिकल के लिए आपका कॉल आ जाएगा। इसका मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब लास्ट टैक्सेशन इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो कट ऑफ गई थी वो 80 मार्क्स गई थी। अब आपने देखा कि ग्रुप डी का पेपर जो था, ग्रुप डी का जो पेपर था वो सब इंस्पेक्टर के पेपर के लेवल का पेपर था, यानी कि चपड़ासी के लिए जो लेवल होना चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा लेवल उसमें दिया गया था। अगर आप क्वेश्चन को टारगेट ना करके सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ इस तरीके से समझिए। मान लीजिए कि अगर आपका पेपर ग्राम सचिव के जैसा आ गया, अगर आपका पेपर ग्राम सचिव के जैसा आ गया तो आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे और आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर आपका ग्राम सचिव के लेवल का क्वेश्चन पेपर आ गया तो आप मानिए कि आपकी कट ऑफ जो है वो 75 से अबव ही रहेगी। और अगर आपका पेपर पिछले साल के सब इंस्पेक्टर के लेवल का आ गया तो आपकी कट ऑफ पिछली बार की कट ऑफ के कंपैरिजन में 1 या 2 नंबर तक बढ़ सकती है।
और अगर उससे भी हार्ड आ गया तो आपकी कट ऑफ और डाउन चली जाएगी। कहने का मतलब ये है किसी भी एग्जाम की कट ऑफ पेपर के लेवल के ऊपर निर्भर करती है। सो स्टार्ट करते हैं कि तो ऐसा कौन सा वे है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि आप अपने सिलेक्शन के पास जा सकते हैं। देखिए, आपको चूज़ क्या करना है, आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। आपको क्या चूज़ करना है, सब्जेक्ट चूज़ करना है। आपको कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे चूज़ करने पड़ेंगे जिसमें आपको फुल में से फुल मार्क्स लेने हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा जीके को अगर आपको 100% करना है, तो हरियाणा जीके के मान लीजिए कि अगर 22 क्वेश्चन आते हैं तो आपका कोशिश रहना चाहिए कि 20 क्वेश्चन प्लस आपके क्वेश्चन ठीक हो। तो ये आपका लगभग 100% स्कोर बैठ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के आपको कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट को तय करना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आप इस तरीके से अपना अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना, तो पेपर का लेवल चाहे कितना भी हार्ड आ जाए, बट आपका जो स्कोर होगा वो अच्छा होगा। क्योंकि आप पिछले पेपर को देखेंगे ना, अगर आप पिछले पेपर को देखेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे कि आपका जो क्वेश्चन, जो डिफ़िकल्ट पेपर था, वो किस चीज़ का पेपर डिफ़िकल्ट था। वो पेपर जो था वो आपका साइंस का सब्जेक्ट और वो आपका मैथ्स और कंप्यूटर, बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट जो थे वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। सो हम ये कह सकते हैं कि अब चूँकि इस बार जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ उसमें आपका जो डिफ़िकल्ट आया वो आया हिंदी। वो आपका क्या डिफ़िकल्ट आया सर? वो आपका हिंदी डिफ़िकल्ट आया। लेकिन उन वाले पेपर में हर बच्चे के 6 में से 6 क्वेश्चन सही हुए थे। सो हम बोल नहीं सकते कि आने वाले पेपर में किस तरीके के लेवल कौन से सब्जेक्ट का होने वाला है। बट आपको करना क्या है कि आपको चुनिंदा सब्जेक्ट को पकड़ना पड़ेगा, जैसे जो हर बच्चे का स्कोर अच्छा करने में हेल्पफुल होता है। मान लीजिए कि जैसे सबसे पहला हो गया हरियाणा जीके। अगर आप हरियाणा जीके को अच्छा कर लेते हैं तो आप तकरीबन 20 क्वेश्चन के आसपास ठीक करने में सफल हो जाएंगे। दूसरा आप ले सकते हैं रीजनिंग को। आप रीजनिंग में कितने क्वेश्चन मानते, क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और ये वो सब्जेक्ट है जिसमें से कंप्लीट स्कोर किया जा सकता है। ये निर्भर करता है कि आपने प्रैक्टिस जो है वो किस लेवल तक की है। थर्ड जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका हिंदी। देखिए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ था उस लेवल की हिंदी किसी भी पेपर में आई हो। ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ कि उस लेवल की, सब में बिल्कुल इजी हिंदी आती थी कि ये इसमें कौन सा संधि विच्छेद है, ये इसमें ये इसका कर्मवाच्य में बदलिए, इस मुहावरे का क्या है, इसका पर्यायवाची क्या है। सो पेपर जो था वो इजी आता था। बट इस बार क्या किया कि उन्होंने साइंस नहीं दी ग्राम सचिव के पेपर में और हिंदी को क्या कर दिया, डिफ़िकल्ट बना दिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। हिंदी हमेशा से इजी आई है, हो सकता है इस बार डिफ़िकल्ट भी आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट चांस है हिंदी एवरेज ही आएगी। तो हिंदी के तकरीबन 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन तक आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। कहने का मतलब ये 3 सब्जेक्ट तो ये ऐसे हो गए जिसमें चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट, वन जो साइंस बैकग्राउंड से, सेकंड वन इज़ जो बच्चे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, माफ़ कीजिएगा, कोई भी सोशियोलॉजी वगैरह जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से हैं वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे भी सेकंड कैटेगरी में ही आते हैं बेसिकली। तो देर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट, जो साइंस बैकग्राउंड के और जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के। बेशक आप साइंस के हो, बेशक आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हो, बट आपके इन तीनों सब्जेक्ट में स्कोर क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें चुनाव होगा आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसको कुछ इस तरीके से लीजिए आप कि जैसे मान लीजिए आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, गेम, स्टैटिक और एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। ये वो बेसिकली सब्जेक्ट हैं जो कि ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट के बसतबन कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो साइंस वाले स्टूडेंट के कंपैरिजन में थोड़े से बेहतर होते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि ये रुचि की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर उसने पहले इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई की थी, उसका भी एक रीज़न हो सकता है कि उसका इन सब्जेक्ट में कमांड अच्छा हो। दूसरी ओर अगर हम देखें, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं, स्पेशली मैथ्स के, केमिस्ट्री, फिजिक्स के, तो उनका साइंस में, मैथ्स में, और जो जिन्होंने बीटेक कर रखा है तो उनका कंप्यूटर में भी उनका जो ग्रिप होती है वो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट के कंपैरिजन में बेटर होती है। तो ये आपका चुनाव है कि आप वो 4th सब्जेक्ट किसके, हरियाणा जी के, हिंदी और रीजनिंग के बाद वो 4th सब्जेक्ट किसको चुनेंगे जिसमें से आप फुल में से फुल स्कोर करना चाहते हैं। ये चुनाव आपका है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो मेरी तरफ से ये मानना है कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, गेम, स्टैटिक एंड
एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कंप्लीट जो है ये 15 प्लस क्वेश्चन को कवर करता है। अगर आप इसमें से 12 क्वेश्चन प्लस भी सही कर लेते हैं तो ये आपके लिए गुड स्कोर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं, अगर उनका इंटरेस्ट साइंस के सब्जेक्ट में यानी कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और अगर उन्होंने बीटेक कर रखी है तो कंप्यूटर के सब्जेक्ट में अगर उनकी ग्रिप अच्छी है तो वो इन सब्जेक्ट के ऊपर अपनी कमांड को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हर जो दो कैटेगरी के बच्चे हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के और साइंस बैकग्राउंड के, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 4 सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे जिसमें से वो फुल में से फुल स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़, मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट की हैं तो आपको मैथ, साइंस और कंप्यूटर को स्किप करना है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं तो आप मैट्रिक्स को, सेट सबसेट को और इस तरीके के जितने भी एडवांस मैथ्स के जो टॉपिक है उनको आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते जितने अच्छे तरीके से जो साइंस का जो स्टूडेंट है जिसने 12th में बीएससी एमएससी में साइंस पढ़ी है वो कर सकता है। तो आप उसी के ऊपर फोकस रहिए जिसके ऊपर आप श्योर हैं, जिसके ऊपर आपको लगता है कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप अपनी फील्ड के अंदर रहेंगे और अगर आप उसको टारगेट करेंगे, अगर आप अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आप उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर जरूर करेंगे। कहने का मतलब कुछ आप इस तरीके से देखिए कि ये एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, माफ़ कीजिएगा, हरियाणा जीके का सब्जेक्ट है। हरियाणा जीके में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन से प्लस में ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये जो कंप्लीट है ये हो गया 15 क्वेश्चन प्लस में हो गए ये, ठीक है। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ। 15 क्वेश्चन प्लस में हो गए। हिंदी के हो गए तकरीबन 6 से 8 क्वेश्चन, इसमें 6 भी आ सकते हैं, लास्ट वाले में 6 आए थे, और 8 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं। रीजनिंग के तकरीबन 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और करंट के तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन मान लीजिए। एग्जाम स्पेशल के 3 क्वेश्चन मान लीजिए। मैथ के आप तकरीबन 10 क्वेश्चन मान लीजिए। साइंस के आप 10 से 14 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, 14 क्वेश्चन मान लीजिए। और कंप्यूटर के आप एग्जैक्ट 10 क्वेश्चन मान लीजिए, और इंग्लिश के 6 क्वेश्चन मान लीजिए, 6 से 8 क्वेश्चन। ये आपका स्कोर, ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, आपके मार्क्स का जो स्केल है वो मैंने सेपरेट आपकी स्क्रीन के ऊपर डिवाइड कर दिया है। अब आपको ये तय करना है कि आपको स्कोर किन सब्जेक्ट में करना है। मान लीजिए कि अगर आप हरियाणा जीके, हिस्ट्री, अगर आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, गेम्स, स्टैटिक और एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर के ऊपर, और हिंदी के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, और जो नेक्स्ट वन हो गया करंट अफेयर्स और एग्जाम स्पेशल, ये चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ का हो और चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो, उसको इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स और एग्जाम स्पेशल के ऊपर। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन आपको सब्जेक्ट कोई भी स्किप नहीं करना, आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट फोकस रखना है और हर एक सब्जेक्ट को 100% करने की पूरी कोशिश करनी है। जैसे मान लीजिए अगर आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं और अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो किस लेवल तक मैथ आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप अर्थमेटिक कर सकते हैं, एडवांस में कर सकते हैं, आप जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं, ठीक है, इतना कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि आपको और आगे मूव करना चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो मीन मीडियन मोड कर लीजिए, मैट्रिक्स कर लीजिए। वो निर्भर करता है कि आपका जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, वो सब्जेक्ट आपके कितने अच्छे हैं और आपने किस लेवल तक उनको कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको बुक लिस्ट पिछली वाली वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपको बुक लिस्ट जाननी है तो मेरी पिछली वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगी कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन हम आते हैं कि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो सर क्या आपको मान लीजिए अगर आप मैथ पे, साइंस पर, कंप्यूटर के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को क्या स्किप कर देना चाहिए? बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को स्किप करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं दूसरे के कंपैरिजन में कम होता चला जाएगा, चाहे उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो और चाहे आपका इंटरेस्ट ना हो। बस बात सिर्फ इतनी है, आपको लेवल देखना पड़ेगा कि अगर आपने मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने मैथ, साइंस और कंप्यूटर को अच्छे तरीके से कर लिया तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, गेम, स्टैटिक, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, इनको कितना डीप में पढ़ना पड़ेगा। ये निर्भर करता है कि आपके लेवल के ऊपर। अगर मान लीजिए आपका बिल्कुल भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो आप केवल एडवांस कर लीजिए। पॉलिटी एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट है जो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, पॉलिटी आपको करना चाहिए और वो ईजी भी है और वो
इतना बड़ा नहीं है जितना हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, और उसमें से क्वेश्चन भी 4 से 5 आपको मिल जाएंगे। तो जो जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप पॉलिटी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कीजिए, अपना 100% कीजिए। हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में आप मेंटेन कर सकते हैं लेवल के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि आप कितना डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपर करता है और आपने पहले इसके बारे में कितना पढ़ा है, क्या आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। देखिए इंग्लिश के बारे में मैं बता दूं, इंग्लिश का क्या होता है कि इंग्लिश के लिए कोई इसमें स्टूडेंट के ऊपर कुछ नहीं, इसमें निर्भर करता है कि आपका इंटरेस्ट इंग्लिश में है या नहीं, क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं वो भी 12th तक इंग्लिश पढ़ते हैं, और जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के ना होकर साइंस बैकग्राउंड के वो भी इंग्लिश को पढ़ते हैं। तो मेरा तो यही है कि अगर आपका इंटरेस्ट इंग्लिश में है तो आप अच्छे तरीके से करके ज़रूर जाइए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी ये दोनों लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, और इसमें जो बच्चे का जितना इंटरेस्ट होता है वो उतना ही स्कोर गेन करता है। अगर आप इंग्लिश और हिंदी में 12 में से 10 मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आप अपने सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से एक बार आपको इंडिविजुअल रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए हरियाणा जीके हर बच्चे को करनी चाहिए, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे वो किस बैकग्राउंड का हो, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का, कॉमर्स बैकग्राउंड का। हरियाणा जीके, हिंदी और रीजनिंग ये ऐसे सब्जेक्ट है, अगर मैं आपको इंडिविजुअली बताऊं तो हरियाणा जीके अगर आप 22 क्वेश्चन लगा लें, हिंदी के अगर मान लीजिए आप 8 क्वेश्चन लगा लें, और रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन लगा लें, तो आपके तकरीबन 40 क्वेश्चन हो गए। यानी कि 40 क्वेश्चन में से अगर आप 36 क्वेश्चन प्लस सही कर लेते हैं तो आप सोचिए आप कितना क्लोज चले जाएंगे अपने सिलेक्शन के। नेक्स्ट वन, अगर आप मान लीजिए ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है तो आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट पे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, गेम्स एंड स्टैटिक और एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, ये मैंने आपको सीक्वेंस में दे रखे हैं, इनका मैंने आपको नाम लिया है। तो अगर आपका ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से है और अगर आपका इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप इनको ज़रूर पढ़िए और इनके ऊपर अपनी कमांड कीजिए। देखिए अब फिलहाल जो टाइम चल रहा है उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। अगर आप किसी सब्जेक्ट के नहीं भी हैं और अगर आप फिर भी आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी ग्रिप बनाएं अपना जो सिलेबस है उसके ऊपर, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो आपका लूज हो, फिर भी उसको आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ कि करंट अफेयर्स और एग्जाम स्पेशल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आईपीसी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, एविडेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ये जितनी भी जो धाराएं हैं, जो कंप्लीट एविडेंस एक्ट है, तो इस तरीके के जितने भी जो सब्जेक्ट स्पेशल पेपर है, जैसे माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन है, जैसे ग्राम सचिव के अंदर जो आपका पंचायती राज एक्ट 1994 जो आपका पंचायती राज एक्ट है उसको आप करते हैं, क्योंकि वो आपके जो ग्राम सचिव के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन वो होते हैं जो आपके एग्जाम स्पेसिफाई क्वेश्चन हो, तो आप उनको भी करेंगे, क्योंकि ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं और करंट अफेयर के 5 से 7 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। और तो ये तो हो गया ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए। और जो साइंस बैकग्राउंड के, उनको हरियाणा जी के हिंदी और रीजनिंग तो करनी चाहिए, उसके साथ में उनको अगर वो अपने सब्जेक्ट में बेस्ट है तो मैथ और साइंस और कंप्यूटर के ऊपर फोकस करना चाहिए, और साथ में पॉलिटी को अच्छे तरीके से करते हुए आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, गेम, स्टैटिक और एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर का ओवरव्यू भी ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, जिसको मैं सिर्फ 50% मानता हूँ। अब 50% क्या बच गया, पिछले जो 2015 से और 2021 चल रहा है, 2015 से 2021 तक तकरीबन 75 क्वेश्चन पेपर HSSC ले चुकी, यानी कि 75 सेट जो है वो HSSC ले चुकी। तो वो 75 सेट जो है वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आप उनको अच्छे तरीके से करते, अगर आप उनसे अच्छे तरीके से गो थ्रू होते, तो मेरा यकीन मानिए उनमें से तकरीबन 25 क्वेश्चन, मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, 25 तक क्वेश्चन तक भी आपको मिल सकते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन तक भी आपको बेनिफिट हो सकता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करने से बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट एक ये भी होता है कि जब आप अपना रियल पेपर देते हैं और आप ऑन ग्राउंड बैठते हैं, तो आपको जो बेनिफिट, जो आपको एक्सपीरियंस पिछले पेपर से मिला था, देखिए एक होता है गैस मारने का भी एक स्टाइल होता है, एलिमिनेशन मेथड भी होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। सो मेरा कहना ये है कि अगर आपकी तैयारी हुई हो, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई हो, मान लीजिए अगर आप आज तैयारी स्टार्ट भी कर रहे हैं और अगर आज आपने मान लो फर्स्ट पेपर सेट किया, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट किया या फर्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर किया, और मान लीजिए आपका बुरे से बुरा मात्र 30 क्वेश्चन सही हुए,
तो आपको आज पता चल गया कि मेरा लेवल क्या है आज के दिन। फिर जब आप 2 महीने आपकी तैयारी कर चुके होंगे और आपके मान लीजिए 65 क्वेश्चन सही होंगे लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो लेवल है वो कितना है, आप किस लेवल पे थे और किस लेवल तक आप पहुँचे हैं। तो आपको आपका बेनिफिट पता चलेगा आपकी पढ़ाई का। अगर आप पढ़ाई करेंगे और लास्ट में प्रैक्टिस पेपर देंगे, फिर आपको लगेगा कि मेरा तो स्कोर कुछ नहीं हो रहा। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि तैयारी के साथ साथ 1 घंटा आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर दीजिए। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं रोज़ाना के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन ऐसा पूछूंगा जिसमें कि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की राजधानी क्या है, जिसमें कि आपसे पूछा जाए वर्तमान हरियाणा के गृह मंत्री कौन है, जिसमें आपसे पूछा जाए शिक्षा मंत्री कौन है, जिसमें आपसे पूछा जाए कि हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। इस तरीके के बेहुदा कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे, ये आपको सेल्फ करने पड़ेंगे। मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको एक बार सोचने पे मजबूर कर दे, सिर्फ एक बार सोचने पे मजबूर कर दे, प्लस में वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ भी हो। ऐसे मैं आपको तकरीबन 1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें हरियाणा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे। ऐसे में 1500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो आपको एक बार सोचने पे मजबूर कर दे और वो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए भी हो, ताकि आपको पता चले कि जो थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन होता है वो किस तरीके का क्वेश्चन आता है। वो मेरे खुद के लिखे हुए क्वेश्चन हैं, जो मैंने खुद लिखे हैं, सेल्फ मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मैं आप सभी के साथ ये सेशन कंप्लीट होने के बाद जरूर डिस्कस करूंगा। रोजाना एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 15 मिनट की, आप कैप्सूल की तरह डेली की 35 से 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको उनसे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। जब भी आप पेपर, मेरा ये मानना है कि अगर वो 1500 क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको डैम श्योर 10 क्वेश्चन का बेनिफिट 100% मिलेगा। 100% आपको 10 क्वेश्चन तक का बेनिफिट मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो क्वेश्चन करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस सिलेबस को कंप्लीट अच्छे तरीके से करते हैं और साथ में उन 1500 क्वेश्चन को जीएस के करते हैं, तो आपके सिलेक्शन के आप नियर बाई पहुंच जाएंगे। बाकी सिलेक्शन तो आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हार्डवर्क करते हैं और कितना टाइम देते हैं। तो मेरी तरफ से आज का यही था। आप जिस भी सब्जेक्ट से जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है, कट ऑफ क्वेश्चन टारगेट के ऊपर कभी मत जाइए। कभी ये मत सोचिए कि मेरे को 65 क्वेश्चन सही करने, मेरे को 75 क्वेश्चन सही करने। कट ऑफ जो होती है वो पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करती है। आपको क्या टारगेट करना है? आपको टारगेट करना है कि मेरे को इन सब्जेक्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। जिस दिन आप ये टारगेट करेंगे और ये टारगेट करके आप अपना 80 का टारगेट रखेंगे, 80 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे, तब आप मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन का एक चांस बनेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही था और आप प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिएगा। और बाकी मैं हमेशा जो बोलता हूँ वो इस वीडियो के लास्ट में बोलूँगा कि प्यारे बच्चों, जब भी आप वीडियो को कंप्लीट देखो तो आप अपना बेशकीमती व्यू जरूर दिया करो, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूवमेंट जरूर करूं। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, बुरी लगी तो डिसलाइक ठोकिए, पर ठोकिए जरूर। कुछ लाइक कीजिए, आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन करिएगा जरूर। कमेंट कीजिए, अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट कीजिए, बुरी लगी तो बुरा कमेंट कीजिए, एवरेज लगी तो एवरेज कमेंट कीजिए, पर कीजिए जरूर। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। और मैं आपको जो कल मेरे पास कमेंट आए थे, नाम लेकर आप सभी के कमेंट मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले शुभम ढिल्लो का कमेंट आया था, बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। तो मेरी तरफ से मैं आपको यही कहूँगा शुभम, मैं अपना 100% कर रहा हूँ, आप भी अपना 100% कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए और उसके बाद आप वीडियो को एनालाइज कीजिए। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिएगा शुभम, और बुरा लगे तो बुरा कमेंट कीजिएगा, बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। करणदीप बख्शी कहते हैं सुपर वीडियो सर फॉर स्टडी IAS हरियाणा पुलिस पर और बनाओ वीडियो, थैंक्स ए लॉट सर। शायद वो कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस SI पर और वीडियो बनाओ। सो देखिए, मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है और इसमें कुछ चुनिंदा सेशंस और होंगे। उसके बाद हम, जो मैंने आपको 1500 क्वेश्चन की सीरीज़ बताई, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, वही मैं आपको कराऊंगा। उससे भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कर्णदीप बख्शी जी, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, आप अच्छी तैयारी कीजिए। अंजलि साहू लिखती है वेरी यूजफुल वीडियो सर एंड वेरी एक्साइटेड फॉर क्वेश्चन सेशन। तो अंजलि जी, हम क्वेश्चन आंसर का सेशन तभी ले सकते हैं तब हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, और मुझे उसी का बेसब्री से इंतज़ार है। फिर मैं अपने हार्डवर्क को डबल कर दूंगा। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों से भी, जो आप
तैयारी कर रहे हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। उसके बाद कमेंट आया राहुल राजपूत, जो मेरा सबसे इनिशियल सब्सक्राइबर है, ये हमेशा कमेंट करता है। इन्होंने लिखा सर नेक्स्ट सेशन क्यों नहीं डाला, क्या हुआ? उनका आज ही कमेंट आया था 2 घंटे पहले। तो राहुल को मैं कहना चाहूँगा कि राहुल, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा सा सर्च करने के बाद और थोड़ा सोचने के बाद ही बनाता हूँ। वीडियो तो मैं चाहूँ तो मेरे को 40 मिनट या 30 मिनट लगते बनाने के लिए, तो मैं जितना जल्दी हो सकता है वीडियो बना सकता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अपना अच्छा कंटेंट आपको दूँ या अपना जो 100% है वो डिलीवर करूँ। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जब 1500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होगी तो वो आपको रोजाना की 20 मिनट की सीरीज आपको जरूर मिलेगी और आपसे उसको 100% बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को सिर्फ इतना ही कहूँगा, हार्डवर्क कीजिए, भगवान ने चाहा तो एक दिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज है। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।